नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 27 मई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ऑडिटर या जासूस। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, हर कंपनी के बही खातों के हिसाब किताब होता है। बड़ी कंपनियों के हिसाब किताब को ऑडिटिंग कहते हैं और ये ऑडिटिंग सिर्फ बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। ऐसे में बड़े कंपनियों के हिसाब किताब करते हुए कभी ऑडिटर कंपनी के छुपे राजों को बाहर निकाल दे, कोई नहीं कह सकता। यही है हमारे आज के संपादकीय का विषय, ऑडिटर या जासूस। अगर आपको सत्यम कंप्यूटर की याद हो, जिसके देश भर में इंटरनेट पार्लर थे, नाम था सीफी। इसके साथ ही आपने PwC का नाम सुना होगा। ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब किताब देखती है। सभी बड़ी कंपनियों को अपने साल भर का हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान सरकार को दिखाना पड़ता है। कंपनियों के हिसाब किताब देखने वाली चार्टर्ड कंपनियां हिसाब किताब चेक करके सरकार को देती है। इसके आधार पर बड़ी कंपनियों के पेशेवरों के दाम घटते बढ़ते हैं। इसका फ़ायदा वो लोग लेते हैं जो शेयर खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं। इतना सब होने के बावजूद छोटी मोटी घटनाओं से भी शेयर बाजार को जुकाम हो जाता है। आखिर किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता कैसे लगाया जाए? सत्यम जैसी कंपनियां डूब रही होती हैं और इनका हिसाब किताब जांचने वाली कंपनियां PwC सब ठीक ठाक लिख कर देती है। यहाँ सब ठीक ठाक दिखता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कहने को तो रिजर्व बैंक वो भी बहुत कड़ाई करता है, लेकिन आर्थिक घपले फिर भी हो जाते हैं। इसी बात का रोना है, सब कुछ होते हुए भी कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। बैंक को कर दिया हुआ कर्जा वापस नहीं आता। क्या सरकार को अब आर्थिक दरोगा की ज़रूरत है, या फिर आर्थिक अपराध का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? क्या ही आर्थिक परंपराओं का पता लगाने के लिए हमें फॉरेंसिक अंकेशक चाहिए होंगे? अक्टूबर 2020 में सेबी ने एक परिपत्र दिया और कंपनियों से कहा कि वे विभिन्न घपलों को रोकने के लिए यहाँ फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कराएं, ताकि विभिन्न तरह के घपलों को रोका जा सके। विशेषकर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी की सही जांच हो। देखा यह जा रहा था कि कंपनियां सालों साल अपनी पूंजी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही हैं। सेबी ने कई कंपनियों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया। इसके अलावा सेबी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं से दरख्वास्तें मांगी ताकि ये सूची बनाई जा सके। यही लोग बाद में कंपनियों की जांच करेंगे। सेबी ने यह भी मांग की कि फॉरेंसिक ऑडिटर बनने के लिए CM फॉर्म के कोई भागीदार पर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कानून या संस्था के द्वारा दोषी नहीं हो। वैसे तो देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी एक उपसंस्था है, जिसका नाम है NSE एकेडमी, जो इंडिया फॉरेंसिक कंपनी के साथ मिलकर फॉरेंसिक ऑडिटर का कोर्स चलाती है। इस तरीके से वित्तीय दरोगा बनाए जाएंगे और वित्तीय कालाबाजारियां रुकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा घपले रोके जा सकेंगे। सिर्फ एक इशारा करते हुए अपना लिखना ख़त्म करूँगा कि क्रांत फॉरेंटिन ने बनाई INFLS इंजीनियरिंग तथा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड IETCL की फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली जाए, जिसने बड़े बाजार में टूट गया फ्लाईओवर बनाया था। आमीन। तो ये था दोस्तों दिनांक 27 मई 2021 का संपादकीय। शीर्षक था ऑडिटर या जासूस। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।